आज का जो टॉपिक है वो है वेव मोशन और वेव्स की कैटेगरीज या एग्जाम टाइप्स। वेव मोशन में हम ये पढ़ेंगे कि वेव जो हैं, वेव्स आर एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन कैरियर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। वेव्स एनर्जी को और इंफॉर्मेशन को दूर दराज मकामात तक ले जाती हैं और वेव्स को पैदा करने के लिए किसी वाइब्रेटरी सोर्स की ज़रूरत होती है। वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन over long distances और वेव्स को पैदा करने के लिए किसी वाइब्रेटरी सोर्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कह लें या डिमॉन्स्ट्रेशन कह लें। एक टब लेते हैं, पानी का टब। पानी के इस टब में एक तरफ कॉर्क रख देते हैं, दूसरी तरफ जबकि दूसरी तरफ किसी हैंडल की मदद से, पेंसिल की मदद से इस पेंसिल को, इस हैंडल को ऊपर नीचे हरकत देते हैं तो वेव्स पैदा होती हैं और ये वेव्स जो हैं आगे की तरफ प्रोपगेट होती हैं। वेव्स जो हैं आगे की तरफ प्रोपगेट होती हैं। जब वेव्स पहुंचती हैं कॉर्क तक तो कॉर्क जो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हरकत शुरू कर देता है। वेव्स आगे चली जाती हैं और कॉर्क जो है ऊपर नीचे क्या करता है जी, हरकत करना शुरू कर देता है, अपनी ही जगह पर रहता है। इस तरह से वेव्स क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो पैदा कर दिया है किसने जी, जो पेंसिल को पानी में डुबोया गया है, इसको ऊपर नीचे हरकत दी गई है। तो इसके ऊपर नीचे हरकत देने की वजह से पानी के पार्टिकल में जो है क्या पैदा हो गई है, पानी के पार्टिकल में डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। ये डिस्टर्बेंस जो है वेव सेटअप हो गई हैं। वेव जो हैं प्रोपगेट कर रही हैं। प्रोपगेशन जो है, वेव्स की प्रोपगेशन इस तक पहुंचती है कॉर्क तक, तो कॉर्क जो है अब ऊपर नीचे हरकत करना शुरू कर देता है। तो नतीजा ये निकला कि वेव्स जो हैं एनर्जी कैरियर हैं, कि जिसकी वजह से ये हमारे हाथ की एनर्जी को, जो कि पेंसिल से इन वेव्स तक आई है, ये वेव्स जो हैं कॉर्क तक पहुंचती हैं तो कॉर्क जो है अप एंड डाउन अपनी हरकत शुरू कर देता है। वेव्स आगे चली जाती हैं। नतीजा ये निकला कि हम कह सकते हैं कि वेव्स जो हैं एनर्जी कैरियर हैं। इसके अलावा हम इस पहली एक्टिविटी थी, इसके मुताबिक वेव्स जो हैं क्या कर रही हैं जी, एनर्जी कैरियर हैं, जो एक मकाम से ट्रैवल करती हैं, दूसरे तक पहुँचती हैं। और इसका सबूत क्या था कि ये वाला जो कॉर्क है ये क्या करना शुरू कर देता है, हरकत करना शुरू कर देता है अप एंड डाउन। या हम इसको इस तरह भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि एक रस्सी ले ली, रस्सी के एक सिरे को किसी सपोर्ट के साथ बांध दिया और अब रस्सी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर इसको क्या कर दी, इस रस्सी, इसके ऊपर कोई पॉइंट पी लिया, इसके ऊपर, रस्सी के ऊपर एक नुक्ता जो है, रोप के ऊपर जो है, स्ट्रिंग के ऊपर जो है एक नुक्ता पी लगा दिया। अब इस रस्सी को अप एंड डाउन जो है हाथ की मदद से क्या कीजिए, हरकत दी। तो इस हरकत जो है इस तरह ये हरकत करती है और ये आगे चली जाती है, लेकिन जो पॉइंट पी है अपनी ही जगह रहता है। अब ये वेव्स जो हैं आगे चली जाती हैं, लेकिन जो पॉइंट पी है, जो रस्सी पर पॉइंट पी था, वो क्या था, वेव्स पैदा होती जा रही हैं, ये आगे चली गई, लेकिन पॉइंट पी जो है अपनी जगह पर
ऊपर नीचे क्या करता रहता है, हरकत करता रहता है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि वेव्स जो हैं क्या करती हैं, एनर्जी कैरियर होती हैं कि जिसकी वजह से ये पॉइंट P जो है ये अब ऊपर नीचे हरकत कर रहा है। यानी पॉइंट P की जो हरकत है, इसकी जो मोशन है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स है। वेव्स जिस सिमत में जा रही हैं उस सिमत के क्या है, उस सिमत के ये परपेंडिकुलर ऊपर नीचे क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। यानी वेव्स को हम क्या कह सकते हैं, वेव्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हम इस तरह डिफाइन करेंगे, वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम किसी भी मीडियम में पैदा होने वाला वेव जो है, वेव क्या है, इज़ अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। ये किसी भी मीडियम में पैदा होने वाली वो डिस्टर्बेंस है जो क्या करती है, विच काजेस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो a vibratory motion। यानी वेव ऐसा खलल है जो कि किसी मीडियम में पैदा होता है, तो मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, मीडियम के पार्टिकल में वाइब्रेटरी मोशन शुरू हो जाती है। तो हम इस डिस्टर्बेंस को क्या कह सकते हैं, इस खलल को हम क्या कह सकते हैं, इसका नाम है वेव्स। वेव क्या है, वेव डिस्टर्बेंस है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, किसी मीडियम में पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस है जो क्या करती है, विच काजेज द पार्टिकल जो है, उस सिस्टम के जो पार्टिकल है उनको क्या करती है जी, विच काजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, उस सिस्टम के या उस मीडियम के पार्टिकल को क्या करती है, अंडरगो अ वाइब्रेटरी मोशन, कि जिसकी वजह से उस मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, पैदा कर लेते हैं अपने अंदर वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है, हम वेव्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला नंबर है मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। मिसाल के तौर पर हमारी आवाज़, साउंड वेव्स या वाटर वेव्स। साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ज़रूरी है कि कोई मीडियम हो, तब ये प्रोपगेट कर सकेंगी। हवा हो या कोई सॉलिड हो या लिक्विड हो। तो मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर मोशन, जिनको वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे है साउंड वेव्स। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। हवा हो या कोई सॉलिड मटेरियल हो या वाटर वेव्स। पानी पर पैदा होने वाली वेव्स को भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए
किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशंस आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। सच वेव्स आर साउंड वेव्स। दूसरा नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए, जिनकी इशाअत के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर, द वेव्स which do not require any medium which require। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम क्या कहेंगे? पहले कहा था विच, मैकेनिकल के लिए विच रिक्वायर, और इनको क्या होती है? द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर, विच द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर, जिन्हें ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती, हरगिज़ नहीं होती। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर प्रोपगेशन, फॉर देयर। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर, जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती अपनी प्रोपगेशन के लिए। मिसाल के तौर पर रेडियो वेव्स, या एक और एग्जांपल दे सकते हैं एक्सरेस वगैरह। इन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हम इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और मैकेनिकल वेव्स होती हैं ऐसी वेव्स हैं कि जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक इशाअत करने के लिए, पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। हम उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और वेव है क्या? वेव है डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। किस पैदा होने वाली वो डिस्टर्बेंस है विच काजेज, जो सबब बनता है। किसका सबब बनता है? द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें मीडियम के ज़रात जो हैं उनमें क्या पैदा हो जाती है? वाइब्रेटरी मोशन पैदा हो जाती है। हम इस डिस्टर्बेंस को क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। और पहले हमने पढ़ा था कि वेव्स जो होती हैं ये एनर्जी कैरियर होती हैं, ये ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन कैरियर होती हैं, और इनको पैदा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इसकी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की ज़रूरत, सोर्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमने एक तजर्बा पढ़ा था। एक बड़ा टब ले लें, उसको पानी से भर दें, उसके एक सिरे पर क्या कर लें? कॉर्क रखते हैं, दूसरे सिरे पर अप एंड डाउन प्रोड्यूस द, इसको पेंसिल की मदद से इसमें क्या पैदा करें? डिस्टर्बेंस पैदा करें। ये वाली डिस्टर्बेंस जो है क्या सेटअप कर देती है? वेव्स पैदा कर देती है। वेव्स प्रोपगेट करती हैं, आगे जाती हैं। जब आगे पहुंचती हैं तो ये वाला कॉर्क जो है ये भी अप एंड डाउन क्या करता है? हरकत करना शुरू कर देता है। वेव्स आगे चली जाती हैं और नतीजा निकला कि वेव्स जो हैं इस कॉर्क में जब क्या पैदा कर रही हैं? अब कॉर्क जो है क्यों मुतहरिक हो गया है? क्योंकि ये जो वेव्स हैं ये क्या हैं? एनर्जी को कहाँ तक लेके गई हैं? एनर्जी को, इनमें एनर्जी थी, और जब ये वेव्स पहुँची हैं कॉर्क तक तो कॉर्क ने क्या करना शुरू कर दिया है? हरकत करना शुरू कर दिया है। या एक फिर और एक्टिविटी की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक रोप ले ली, उसके किसी जगह पर एक पॉइंट पी लगा लिया। अब इसको क्या किया जी? इसमें रोप को हाथ की मदद से ऊपर नीचे जब हरकत दी तो ये क्या पैदा हो गई? वेव्स पैदा हो गई। वेव्स आगे चली जाती हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ऊपर नीचे हरकत करना शुरू कर देता है। यानी पॉइंट जो है वो क्या करता है? परपेंडिकुलर मोशन टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स, वेव्स की सिमत के परपेंडिकुलर तरीके से हरकत करना शुरू कर देता है। वेव्स आगे चली गई। इसकी हरकत ये ज़ाहिर करती है कि वेव्स जो हैं क्या हैं? एनर्जी कैरियर हैं।